नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं अयाज। ए टू जेड इंडिया न्यूज में आज आपको हम खबर दिखाने जा रहे हैं पीस कमेटी की, जहां उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज के गंजडुंडवारा के कोतवाली गंजडुंडवारा में आज एक पीस कमेटी की मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें हिंदू समुदाय के लोग और मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस खबर को देखना और समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब इस वर्ष गणेश विसर्जन का कार्यक्रम और जुलूस मोहम्मदी का कार्यक्रम एक ही दिन एक ही तारीख में है। इसलिए ये खबर समझना, देखना और लोगों तक पहुंचाना इसलिए जरूरी है। और इसी खबर के लिए आज गंजडुंडवारा कोतवाली में क्षेत्राधिकारी दीप कुमार पंत ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, जो गंजडुंडवारा का कोतवाली प्रशासन है उसके साथ एक मीटिंग आयोजित की, और जिसमें मुस्लिम और हिंदू समुदाय के लोग मौजूद रहे, जहां एक सामंजस्य बना और गंगा जमुनी तहजीब कहे जाने वाले पटियाली क्षेत्र के इस गंजडुंडवारा में वो मिसाल एक बार फिर कामयाब होती हुई नजर आई। लोगों में भ्रम यह था कि एक ही दिन दोनों ही कार्यक्रम होंगे, जिसमें जुलूस के आयोजन किए जाते हैं। जहां गणेश विसर्जन का जो कार्यक्रम होता है गंजडुंडवारा में, बड़े ही हर्षोल्लास का माहौल होता है हिंदू समुदाय में, जिस वजह से सब एक दूसरे के रंग गुलाल लगाते हैं और इस मौके पर एक दूसरे के साथ इस पर्व को मनाते हैं। आपको बता दें कि इसी दिन जुलूस मोहम्मदी, जो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर साहब का जो जन्मदिन का मौका है, यानी उनकी यौम पैदाइश का जो मौका है, इसके लिए जुलूस मोहम्मदी का आयोजन किया जाता है। गंजडुंडवारा में एक ऐतिहासिक एक जुलूस निकाला जाता है, जिसमें तमाम झांकियां होती हैं और इसमें लोग दूर दराज से इस माहौल में, इस जुलूस मोहम्मदी में शिरकत करने के लिए गंजडुंडवारा पहुंचते हैं। और गंजडुंडवारा की एक खूबसूरती और बता दूं कि इस जुलूस मोहम्मदी के मौके पर पूरा शहर लाइटों की रोशनी से जगमगाता है और हर गली मोहल्ले को सजाया जाता है मुस्लिम समुदाय के द्वारा। इसी कड़ी में आपको मैं अब इस खबर से ताल्लुक रखने वाले जुलूस का आयोजक जो मेरे साथ हैं, कोतवाली गंजडुंडवारा में जो मीटिंग हुई है उसमें क्या सामंजस्य बना और जो गंगा जमुनी तहजीब कहे जाने वाले गंजडुंडवारा की मिसाल पेश की गई है, उसी के आयोजक जुलूस मोहम्मदी के मेरे साथ अनवार अख्तर साहब जुड़ रहे हैं। आपसे मैं ए टू जेड इंडिया न्यूज पर उनसे मुलाकात कराने जा रहा हूं। आइए, बहुत बहुत स्वागत है अनवार अख्तर जी ए टू जेड इंडिया न्यूज में। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अयाज साहब। ए टू जेड इंडिया न्यूज में जो आज आपने मुझे यहाँ बुलाया और जुलूस मोहम्मदी के मुतालिक जो आपको सवालात मुझसे करने हैं, मुझे उसके जवाब देने हैं। एक अहम फैसला जो आज पीस कमेटी की मीटिंग आज हुई थी थाना गंजडुंडवारा में, जिसमें एक बड़ा एक टकराव इस चीज़ का था कि दो धार्मिक उत्सव थे। एक गणेश विसर्जन का जहां एक कार्यक्रम था, तो वहीं जुलूस मोहम्मदी 28 तारीख में निकलना था। लेकिन इस बीच प्रशासन के लिए भी एक चुनौती थी और जनता के लिए भी एक चुनौती कि एक समय में दो कार्यक्रम आयोजन होना एक बड़ी समस्या थी। तो फिर हमारी कमेटी ने आपस में बैठकर, जुलूस मोहम्मदी की जो पूरी कमेटी है उसने आपस में बैठकर एक मशवरा किया। पहले जो आयोजन मंडल है, जो इनका गणेश विसर्जन का जो कार्यक्रम देख रहे हैं, बनखंडी की जानिब से जो लोग आए हुए थे, तो उन लोगों से भी पूछा गया कि इसमें क्या बदलाव कर सकते हैं क्या नहीं। लेकिन फिर उसके बाद हम लोगों ने, सारी कमेटी, हमारी जुलूस मोहम्मदी की कमेटी जिसके इफ्तिखार हुसैन साहब गुड्डू भाई जो अध्यक्ष हैं, हम सब ने एक राय मशवरा किया, जिसमें हमारे बीच में, हमारे सरपरस्ती में हाजी मुनव्वर हुसैन साहब, जिनका मशवरा भी इसमें शामिल था, और दादा रविंद्र जी, जिन्होंने भी बड़ा प्रयास किए, और हम लोगों में एक ऐसा स्थिति पैदा की और उन्होंने बताया कि हमें करना क्या चाहिए। ये धरती जो है गंगा जमुनी तहजीब के लिए जानी जाती है, अमीर खुसरो की धरती है ये गंजडुंडवारा। तो यहाँ हम लोग नहीं चाहते कि आपस में कोई ऐसा टकराव पैदा हो धर्म के नाम पर, लोगों के नाम पर। तो फिर हमारी कमेटी ने एक कदम आगे बढ़ाने की बजाय एक कदम पीछे रखते हुए और एक मिसाल कायम करते हुए ये कदम रखा कि अब हम अपना जुलूस मोहम्मदी का कार्यक्रम 29 सितंबर को निकालेंगे अपना जुलूस, और 28 को गणेश विसर्जन का कार्यक्रम। यानी एक दिन आपने आगे बढ़ा दिया अपना कार्यक्रम। जी जी, क्योंकि 28 तारीख में गणेश विसर्जन का कार्यक्रम। बहुत बड़ा फैसला ले लिया आपने मुस्लिम समुदाय की तरफ से। नहीं, मुस्लिम बात समुदाय की नहीं है, बात हमारे इस गंजडुंडवारा की एकता की है, अखंडता की है, हम लोगों के आपसी भाईचारे की है। क्योंकि दूसरे धर्म का, हमारा इस्लाम हमें सिखाता है कि हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है, अपने पड़ोसी का ख्याल रखना बताता है, तो उनके धर्म के बारे में भी हम उनका ख्याल रख सकते हैं। क्योंकि 28 में उनका विसर्जन है,
इस तरह से हम 29 तारीख को अपना जुलूस मोहम्मदी का कार्यक्रम निकालेंगे। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा, जिस तरह से रविंद्र दादा इस कमेटी में मौजूद थे, उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं चल रहा है, उनकी अहम भूमिका रही है। ये सुनने में आया है कि उनके जो सुझाव दिए गए उसको कहीं ना कहीं दोनों ही समुदाय के लोगों ने माना। जी जी, इसमें कई लोगों का इसमें हाथ है। जैसे हाजी मुनव्वर हुसैन साहब ने भी इसमें मशवरे में अपनी बात को रखी थी। दादा रविंद्र जी ने दोनों कमेटियों को बैठा के दोनों से आपसी बातचीत करने के बाद उन्होंने निर्णय लिया। फिर हम लोगों से भी कहा कि बेटा इसमें कुछ अच्छा कदम हो सकता हो समाज के लिए और इस गंजगुनवारा की आवाम के लिए, क्योंकि दोनों को पूरा टाइम मिलेगा। वैसे क्या होता कि प्रशासनिक तौर पर जो प्रशासन को परेशानी होती, जिसमें हमारे माननीय सीओ साहब पटियाली दीप कुमार पंत जी ने भी जैसा हम लोगों को बताया कि एक ही दिन में कार्यक्रम हो रहा है, तो ये प्रशासन के लिए एक चुनौती होगा। तो इस चुनौती से निपटने के लिए हम लोगों ने एक रास्ता निकाला कि प्रशासन भी अपना बखूबी अंजाम दे दोनों कार्यक्रमों में, और हम लोग भी अपने कार्यक्रमों में फुल एंजॉय करके पूरा कार्यक्रम निकाल सकें। तो दोनों ही समुदाय के लिए एक टाइम में निकलवाना प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, ये तो समझने की बात है। और कहीं ना कहीं वो भी इंसान है जो लोग इस कार्यक्रम को आयोजन कराएंगे और इस आयोजन में सरकारी पद पर रहते हुए शांतिपूर्ण तरीके से निकलवाएंगे। तो कहीं ना कहीं दोनों ही समुदाय ने इस गंगा जमुनी तहजीब पर बहुत बड़ा फैसला लेते हुए मुस्लिम समुदाय ने अपने एक जो परंपरागत जो जुलूस मोहम्मदी यौम पैदाइश हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाला जाता है, एक ऐतिहासिक यहाँ पर जुलूस निकाला जाता है, उसको एक दिन आगे बढ़ाते हुए बहुत बड़ा फैसला लिया है। और हम भी यही चाहते हैं कि A to Z इंडिया न्यूज लगातार इस तरह की जो सद्भाव वाली खबरें हैं आप तक पहुंचाते रहें, जिससे आपसी भाईचारा बना रहे। A to Z इंडिया न्यूज की हर खबर देखने के लिए और इस पैगाम को पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में पहुंचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस खबर को पहुंचाएं, जिससे इस तरह के जो माहौल में जो कार्यक्रम, जो धार्मिक आयोजन होते हैं, उन पर कहीं ना कहीं इस तरह के सुझाव देकर उनको एक सद्भाव बनाया जा सके। क्या कहना चाहेंगे हिंदुस्तान के लोगों के लिए इस तरह का पैगाम देने के बाद? मैं जहां तक समझता हूं कि जहां दो धर्मों के बीच में इस तरह के जो कार्यक्रम है, जो धार्मिक आयोजन है, उन धार्मिक आयोजन में अगर कहीं कोई टकराव हो रहा है तो वहां एक दूसरे के धर्मों का ख्याल रखना चाहिए और एक दूसरे के लिए किसी न किसी को अपने आप को थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा या किसी को अपना थोड़ा सा कदम आगे रखना पड़ेगा, और तभी एक ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है कि हम अपने भाईचारे को कायम रख सकें। तो एक पैगाम दिया है गंजगुनवारा की सरजमी से। जी, गंजगुनवारा की सरजमी हमारी कमेटी, और मैं उन तमाम अपने उन बुजुर्गों का शुक्रिया अदा करूंगा जहां वो उस पीस कमेटी की मीटिंग में भी थे, उसके अलावा भी थे। तो उन लोगों का तमाम का शुक्रिया है कि उन्होंने हमें एक नेक मशवरे से हमको नवाजा और एक नया कदम उठाया। अच्छा, आपने 2 दिन पहले एक मीटिंग आयोजित की थी जिसमें जो कमेटी है आपकी जुलूस मोहम्मदी की, उसमें किस तरह का टकराव और लोगों के मन में चल रहा था, कैसे करेंगे इस आयोजन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन सिर्फ ये एक बात थी कि एक ही डेट में 2 प्रोग्राम, लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ एक ही डेट में दिन के प्रोग्राम थे। दोनों ही प्रोग्राम रोड के प्रोग्राम है। जब रोड के प्रोग्राम में दोनों ही समुदाय की भीड़ होगी तो ये प्रशासन के लिए और जनता के लिए, दोनों के लिए चुनौती थी। क्योंकि जिस तरह से मैं देखता हूँ गणेश विसर्जन में गुलाल भी उड़ाया जाता है, तरह तरह के लोगों के अपने डीजे साउंड वगैरह का ये सब कुछ आयोजन करते हैं, तो एक स्थिति टकराव की हो सकती थी। लेकिन इसमें कदम इस तरह का रखना कि हम लोग अपने दोनों धर्मों के लोग अपने अपने स्तर से दोनों ही डेटों में अलग अलग तारीख में अपने अपने कार्यक्रम को बहुत सही ढंग से उसको आयोजन को पूरा कर सकें। तो प्रशासन को सहयोग देते हुए दोनों ही धार्मिक कार्यक्रमों को एक साथ न निकालते हुए दोनों ने अलग अलग समय सीमा तय कर ली है, और ये पैगाम गंजगुनवारा की सरजमी से पूरे मुल्क को देने की कोशिश की गई है। तो लगातार आप A to Z इंडिया न्यूज की खबरों को देखते रहिए और सद्भाव वाली खबरों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते रहिए, देखते रहिए A to Z इंडिया न्यूज। और यहाँ बैठे सभी भाई बंधु, दादा जो हमारे मार्गदर्शक हैं, पत्रकार बंधु, आपने एक बड़ा दिल दिखाते हुए बहुत ही बड़ा उदाहरण पेश किया है, जो इस समाज के लिए, इस नगर के लिए, और मैं समझता हूँ ये जो आज आपने निर्णय लिया है वो नगर से होकर प्रशासन द्वारा जिले में भी इस बात को माना जाएगा। बहुत बड़ा आपका आभार है और हम सब आपका बहुत बड़ा आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपने कार्यक्रम को एक दिन आगे बढ़ाया और
ये पूरे हिंदुस्तान में एक आपने एक मिसाल पेश की है हिंदू और मुस्लिम भाईचारे की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सम्मानित श्रोता दर्शक विक्रम सिंह जी नायक और शहर के सभी मौजूद साहिबान और ख़ासतौर से पत्रकार बंधु, जितने पत्रकार बंधु हैं उनसे मैं यहाँ पर सबने इसको अच्छा महसूस किया और मैं बच्चों के लिए दुआ कर सकता हूँ। और बहुत से अच्छी बात चौहान साहब ने कही कि आज अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने बड़े भाई की, इसलिए जो बहुसंख्यक समुदाय है